नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यम का दीपक कब और कैसे निकालना होता है, क्या है शुभ मुहूर्त और सही नियम विधि जान लीजिए। बिना सही नियम विधि जाने आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में आज आप सभी को हम यही बताने वाले हैं कि यम का दीपक कब निकालना चाहिए और किस समय निकालना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो पूजा पाठ से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो एक लाइक पक्का कीजिएगा क्योंकि मुझे आप सभी के एक लाइक से बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दूँ कि यम का दीपक कब निकालना होता है। तो यहाँ पे दिवाली से एक दिन पहले यम दीपक निकलता है, यानी कि उसे बोलते हैं छोटी दिवाली। तो दिवाली से एक दिन पहले रात्रि में आपको यम का दीपक निकालना होता है। देखिए, दिन में मत निकाल दीजिएगा, दिन में नहीं यम का दीपक निकलता है, रात्रि में निकलता है और उसे छोटी दिवाली कहा जाता है। उस दिन भी आप सब चाहे तो 5-7 इस तरीके से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं अपने मुख्य द्वार पे, तुलसी जी के पास, अपने इष्ट देवता के पास। इस तरीके से 5 दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और आप सब थोड़े बहुत पटाखे, छुरछुरियाँ इस तरीके से भी जला सकते हैं। छोटी दिवाली के तौर पे भी इसको मनाया जाता है। तो यम का दीपक आपको मैं बता दूं कि रात में निकालना होता है जब सभी लोग भोजन कर लेते हैं, घर की आप किचन की साफ सफाई कर लेते हैं, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल लेते हैं। तो सब कोई जब भोजन करने के बाद आपको घर से थोड़े दूर पे आपको निकालना होता है। अगर आप फ्लैट में हैं तो आप फ्लैट के नीचे रख सकते हैं जा कर के, या तो अपने आप थोड़े दूर पे रखेंगे। अगर आपका घर कहीं और है, आपका खुद का घर है, तो आप घर से थोड़े दूर पे निकालिएगा दीपक। और जब भी आप दीपक प्रज्वलित कीजिएगा तो मतलब कि खाना वगैरह सब कोई खा ले, रात में आपको दीपक निकालना है, लेकिन आप जब भी दीपक रखने जाइएगा तो दीपक को पलट करके नहीं देखिएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप किसी के भी साथ जा सकते हैं। आपके घर में जो भी लोग हैं, 2-4 जो भी कोई भी जा सकता है साथ में, लेकिन आप दीपक को पलट करके बिल्कुल ना देखिएगा। यम का दीपक इस तरीके से जलाना चाहिए। और मैं आपको यहीं भी बात करूँ कि यम का दीपक कैसे होता है, तो यहाँ पे पुराने दिया होना चाहिए। पुराना जो दीपक होता है, पिछले साल का दीपक हो, या तो आप कभी भी पूजा पाठ की हो, करवा चौथ में, चाहे जब भी पूजा पाठ की हैं, व्रत जो भी ये एकादशी वगैरह, आप कभी भी दिया कोसा कुछ भी आप रखी होंगी तो उसमें आप जला सकती हैं। यम का दीपक पुराने दीपक में ही जलाना चाहिए और नया दीपक दिवाली के दिन जलाया जाता है। जो मिट्टी का दीपक होता है उसी को जलाना चाहिए यम के दीपक के लिए। और दिवाली के दिन न्यू दीपक जलाना चाहिए। कुबेर भगवान के लिए, धनवंतरी भगवान के लिए धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन न्यू दीपक जला सकते हैं। लेकिन यमराज के लिए पुराने दीपक, यानी कि पिछले साल का दीपक हो, ढक्कन हो, आशाएं परई हो, दिया हो, कुछ भी हो, आप जला सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास पुराने दिया नहीं है, तो जो रोज दिया आप भगवान के पास प्रज्वलित करते हैं, आप उनको वहाँ पे जला दीजिए। उसके बाद से आपका कोरापन नियम मिट जाएगा। उसके बाद से आप उस दिए में जला करके जा करके बाहर रख सकते हैं। तो पहले भगवान का जो दिया होता है उसको जला लीजिए, तो वो पुराना हो रहेगा और आपका कोरा नियम भी मिट जाएगा। उसके बाद से आप उस वाले दिया में, मिट्टी के दिया में जा करके जला करके रख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि दिया में कौन सी बाती होनी चाहिए, जैसे कि लंबी बाती जलानी है या गोल बाती जलानी है। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं आप सभी के मन में, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। और मैं आपको बताऊं कि लंबी हो या गोल हो, कोई सा भी हो, या तो चारों साइड से जलाएं या तो एक साइड से जलाएं, आप चाहे जैसे भी जला सकते हैं, यम का दीपक निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यम का दीपक निकालना होता है। यम के दीपक में केवल एक दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए, अत्यधिक दीपक नहीं प्रज्वलित करते हैं। केवल यम के दीपक में एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और यहाँ पे यम का दीपक तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो, आप उसको डाल सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग सरसों का भी लेते हैं, तिल का भी तेल लेते हैं। तो यहाँ पे आप सरसों का या तो तिल का कोई सा भी यहाँ पे ले सकते हैं। और इसमें आपको जब दिया जलाना है तो आपको सरसों डाल लेना है। अगर आप तिल के तेल से जला रहे हैं तो उसमें सरसों के दाने डाल दीजिएगा या तो रेत डाल दीजिएगा। बहुत सारे लोग बालू कहते हैं, तो इस तरीके से आपको दिए में डाल देना है।
और जब भी आप दिया रखने जाइएगा घर से थोड़े दूर पे, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप दिया रखने जाइएगा तो पुष्प लेकर के जाइएगा। थाल में आप पुष्प, दिया या तो चावल इस तरीके से रख लीजिएगा। देखिए हम बहुत ही सिंपल और साधारण विधि से आप सभी को बता रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ही तरीके से बताते हैं। तो देखिए सिंपल और साधारण विधि से जैसे हम करते हैं वैसे आपको बता रहे हैं। तो आप थाल में आप पुष्प या तो आप अक्षत और दीपक, तेल, बाती ये सब कुछ रख लीजिएगा, या तो आप अपने घर से ही जला करके लेके जा सकते हैं कुछ दूर पे, या तो आप जा करके वहाँ पे भी जला सकते हैं। तो इस तरीके से रखने के बाद से आप वहाँ पे जाइएगा, दीपक में बाती बना के रख लीजिएगा, तेल डालिएगा, सरसों डालिएगा। उसके बाद से दिया को जलाने के बाद से जिस जगह पे आप रखिएगा उस जगह पे या तो पुष्प का आसन लगा दीजिएगा, या तो अपने हाथों में प्लेट में, थाली में जैसे भी करके आप चावल लेते जाइएगा, अक्षत उसको नीचे रख दीजिएगा। उसके बाद से उस पे दिया रखते हैं। देखिए दिया कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए, तो इस तरीके से रखना चाहिए। तो इस तरीके से दिया रख देते हैं। और बहुत गांव में ऐसा होता है कि जहाँ पे आप लोग का जिससे कि घूर बोला जाता है, तो उस पे लोग रखते हैं। जो भी खाद वगैरह होता है, खाद पे लोग दिया रखते हैं। तो अगर आपके घर पे ऐसा कुछ है, आप जहाँ पे इकट्ठा करते हैं खाद वगैरह, वहाँ पे भी दीपक को रख सकते हैं। नहीं है तो आप घर से कुछ दूर पे आपको दिया रख देना, उसके नीचे चावल या तो पुष्प रख देना है। और जो खाद पे रख रहे हैं उनको तो कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है उसके नीचे, वे वैसे ही रख सकते हैं। तो सब कोई भोजन करने के उपरांत ही दिया वहाँ पे ले जाकर के प्रज्वलित करना है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। और दिया हमेशा दक्षिण दिशा में ही जलाइएगा। दिया जलाने का नियम है कि दक्षिण दिशा में ही दिया को जलाएं। और अगले दिन आप सभी को दिवाली वगैरह मनाना है। और मैं आपको यहीं पे बता दूं कि दिया जलाने का शुभ समय क्या है, ये भी जान लेते हैं। मैं बात करूं कि यम दीपक यानी कि नरक चतुर्थी, छोटी दिवाली के दिन आपको 7 बजे के बाद, रात्रि को 7 बजे के बाद आप कभी भी दीपक जला सकते हैं, कभी भी आप यम दीपक निकाल सकते हैं। और दीपक में तेल इतना डालिएगा कि 4 घंटे तो लगभग जलना चाहिए। तो आपको उसी हिसाब से दीपक लेना है। कोई सा भी दीपक, 4 मुखी दीपक हो, चाहे जो भी दीपक हो, मिट्टी का दीपक होना चाहिए, आप कोई सा भी दीपक ले सकते हैं। और 4 घंटे तक जलना चाहिए। माता लक्ष्मी को, यम देवता को, गणेश भगवान को याद करते हुए उनको प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद से उस जगह से लौटिएगा, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए वहां से आप घर की तरफ वापस आइएगा। और दोबारा फिर मुड़ के मत देखिएगा, फिर घर आ जाइएगा। अगले दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है। दिवाली धूमधाम से मनाइएगा। तो मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ मैंने पूरा प्रयास किया आप सभी को समझाने के लिए और आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट जानकारी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।